आज मुझे यहाँ कर्टन रेजर के कार्यक्रम में जो सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स कॉन्फ्रेंस समिट हो रही है 2024, उसमें मुझे इस कर्टन रेजर के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला है। अभी उन्होंने दो महत्वपूर्ण जानकारियाँ, एक तो हमारा शेड्यूल है उसके बारे में, और जो हमारे समिट का उद्देश्य है उसके बारे में एक अनावरण करके उसकी जानकारी हम सबको दी है। बहुत खुशी की बात है कि ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2024 जो यहाँ भारत में आयोजित की गई है, यह सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट है और लगभग दुनिया भर से 70 देशों के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 30 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे एकेडमिया के लोग हैं, यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ऐसे 30 इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो बीइंग रिप्रेजेंटेड। कुल मिलाकर के इस समिट में फिजिकली प्रेजेंट होने वाले डेलीगेट्स की संख्या नियरली 5,000 होगी और जो हमारे वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए लोग होंगे उनकी संख्या लगभग 1.5 लाख के आसपास होने वाली है। तो हम ये मान सकते हैं कि फूड रेगुलेटर्स का ये बहुत बड़ा एक समिट है 2024 और भारत इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके साथ जुड़ी हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और इसमें हम सब लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक तो स्ट्रैटेजीज़ और किस तरीके से हम कोलैबोरेट कर सकते हैं स्ट्रैटेजीज़ को, और जो हमारे रेगुलेटर्स के जो की इश्यूज़ हैं उनको भी हम इसमें डेलिब्रेट करने वाले हैं। ये ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट में जो सेकंड समिट है, इसमें खुशी की बात यह है कि ये भारत में तो हो ही रहा है, लेकिन पहली बार कोई कोडेक्स के हेडक्वार्टर्स रोम से बाहर अगर कोई रीजनल कॉन्फ्रेंस हो रही है तो वह सौभाग्य भी भारत को मिला है और वो भारत में हो रहा है। ये हम सब के लिए बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक मौका भी है जिसको हम उपयोग करते हुए इसका हम सदुपयोग करें, इसका हम फ़ायदा लेंगे। जो महत्वपूर्ण विषय जिनके बारे में चर्चा होने वाली है वो एक तो मिटिगेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो पैदा हो रहा है उसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसी तरीके से एक बहुत बड़ा एरिया हेल्थ सप्लीमेंट का आया है, उस हेल्थ सप्लीमेंट को रेगुलेट करना और न्यूट्रास्यूटिकल्स के एरिया को एड्रेस करना, यह भी फूड रेगुलेटर्स की बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो गई है। तो इसमें भी दुनिया भर से जब लोग आएंगे तो उस पर चर्चा होगी और दुनिया में क्या क्या एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं उस पर भी चर्चा होगी। उसी तरीके से एक बहुत बड़ा एरिया है पैकेजिंग का, तो सस्टेनेबल फूड पैकेजिंग ये कैसे की जा सकती है, इस पर भी इस फूड रेगुलेटर्स कॉन्फ्रेंस में समिट में चर्चा होगी। उसी तरीके से फूड सेफ्टी न्यूट्रिशन फॉर ग्लोबल पॉपुलेशन, इसको हमको इंश्योर करना है। तो इसको इंश्योर करने के लिए क्या क्या मेथड्स, क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, तो इंश्योरिंग फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन फॉर ग्लोबल पॉपुलेशन, दुनिया के जनता के लिए उसकी व्यवस्था करना, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। बहुत जहाँ भी फूड आइटम्स बन रही हैं, पैक्ड फूड बन रहा है, या इसका भी इम्पैक्ट है, और वैसे भी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर ये जो रेसिड्यू है और कंटेमिनेंट्स हैं, इस पर इसका मॉनिटरिंग सिस्टम ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हेल्दी लाइफ के लिए। तो इस पर भी क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में चर्चा इस टेक्निकल सेशंस में होगी। उसी तरीके से जो फूड टेस्टिंग है उसके लिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, फूड टेस्टिंग की स्टैंडर्ड्स हैं, उस पर भी इस समिट में चर्चा होने वाली है।
हमारे यहाँ भोजन पर बहुत बड़ा असर और भोजन के दृष्टि से एनिमल फीड का भी है। दे आर ऑल को रिलेटेड टू ईच अदर। तो इसलिए एनिमल फीड और फूड सेफ्टी ऑफ एंड ह्यूमन हेल्थ, ये इन सब्जेक्ट्स पर भी वहाँ डिस्कशन इस समिट में होने वाला है। उसी तरीके से जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि जो हमने इनिशिएटिव्स भारत ने लिए हैं और जो इनोवेशंस भारत ने किए हैं, उसको भी हम दुनिया के सामने भी दिखाने वाले हैं और उसको हम डेडिकेट करने वाले हैं इस ग्लोबल समिट में। जैसे हमारा एक पोर्टल बना है विच इज़ डेडिकेटेड टू फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट, फीरा। तो फूड इंपोर्ट में यदि कोई वस्तु गलत पाई जाती है तो वो हम उसका अलर्ट भेज सके, इसकी व्यवस्था एक पोर्टल के माध्यम से इसको हम डेडिकेट करने वाले हैं। उसी तरीके से फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम, इसको हम स्ट्रीमलाइन करने वाले हैं ताकि कम समय में ये सारे इंपोर्ट क्लियरेंसेस हो सकें और वो एक सेफ़ फूड जनता के हाथ तक पहुंच सके। इसकी चिंता करने के लिए जो भी हमको उसमें ईजमेंट करना है, उसके बारे में भी हम यहाँ इस सिस्टम को हम लागू करने वाले हैं और जो फूड की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन रखें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले साल 2023 में 18 मार्च को ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न की बात की थी और श्री अन्न के लिए एक होलिस्टिक रिव्यू ऑन मिलेट स्टैंडर्ड्स, इसको हम श्री अन्न को लॉन्च करने वाले हैं। तो यह भी ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 में इसको हम डेडिकेट करेंगे और ये हम लॉन्च करने वाले हैं। उसी तरीके से एक पुस्तक, एक शो जो फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग, ये इसके दूरदर्शन ने 13 एपिसोड्स बनाए हैं। तो इसको भी हम मिलेट बेस्ड रेसिपीज़ उसमें बताई गई हैं और उसको पॉपुलराइज़ करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्री बनी है। तो उसको भी हम लोगों के सामने रखेंगे और एक तरीके से वो डेडिकेट करेंगे फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द पीपल एट लार्ज एंड ऑल्सो द पार्टिसिपेंट्स विल कम टू नो अबाउट इट। हमारे लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है कि फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 का, जहां हम इंट्रोडक्शन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी बातचीत हुई थी, कमल वर्धन जी ने उसको बहुत कम समय में लागू किया है। हर एक स्टेट का सेफ्टी परफॉर्मेंस क्या है, ये हमारे इसका एक इंडेक्स बनना चाहिए और यूनियन टेरिटरीज़ का क्या है। तो ये इसके बारे में भी एसेस करने के लिए ये जो फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। हमारे CEOs के भी कॉन्क्लेव होगा और मेजर फूड कंपनीज़ और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरीके से हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये कैसे हम इसको और सरलीकरण कर सकते हैं और सुविधाजनक बना सकते हैं। इस पे जो व्यूज़ हैं, स्टेक होल्डर्स के व्यूज़ हैं, वो भी आएंगे, उसको हम एसिमुलेट करेंगे और उसको हम एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके की हमारी कोशिश होगी। एक एनहांसिंग एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड्स, इसके लिए भी हम काम करेंगे और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है फूड सेफ्टी का, उसको भी हम स्ट्रेंथन करने वाले हैं, उसको भी हम इम्प्रूव करने वाले हैं, उस पर चर्चा करेंगे। साइडलाइंस में हमारी बायलैटरल मीटिंग्स होंगी भूटान के साथ, अर्जेंटीना के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और भी देश जो इन 3 दिनों में हमारे साथ बायलैटरल्स करना चाहेंगे, उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इंडिया इस वक्त एक सदस्य के रूप में एशियन रीजन EC एग्जीक्यूटिव कमेटी के कोडेक्स में, वो कमीशन में वो मेंबर बना है और इसके मेंबर बनने के कारण हमें इंटरनेशनल अप्रूवल्स में भी बहुत लाभ मिला है। चाहे रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स का सवाल हो, चाहे स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्टन स्पाइसेस एंड स्ट्रैटेजिक गोल्स का सवाल हो, सभी में हमको एक इस मेंबर होने के नाते
और अपनी बात को रखने के नाते हमको कोडेक्स कमीशन से भी इसमें सफलता मिली है। यह हमारे लिए खुशी की बात है। ये जो ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2 हो रहा है, ये एनेबल करेगा कोहेसिव नेटवर्क के लिए फूड सेफ्टी और रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स को। फूड सेफ्टी और रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स में कैसे हम एक कोहेसिव नेटवर्क बना सकते हैं, उस पर हमें मदद मिलेगी। ये अपॉर्चुनिटीज़ हमको देगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम कोलैबोरेटिवली कौन से एरियाज़ हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं, तो उसका भी हमको मौका मिलेगा। और ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में फ़ायदा मिलेगा, ताकि हम कंप्लायंसेस के रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसको भी हम शेयर कर सकें, और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो दुनिया में चल रहे हैं उसको भी हम शेयर कर सकें, और विभिन्न देशों के बीच में कैसे सिनर्जी बिठाई जा सकती है। यह ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 हो रहा है, वह देश के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जिस तरीके से दुनिया में सभी चीज़ों को विकास में एक तरीके से भारत ने आह्वान किया है कि हम सब लोग मिल कर के आगे बढ़ें, उसमें ये कदम साबित होगा। और भारत में आने वाले सभी इतनी बड़ी 5,000 से ज़्यादा संख्या में आने वाले डेलीगेट्स का 70 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेशन का होना, यह मेगा इवेंट के लिए मैं FSSAI को शुभकामना देता हूं, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को इसके लिए बधाई देता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह एक मील पत्थर का एक लॉन्ग लीप लेकर के एक महत्वपूर्ण मील पत्थर साबित होगा हमारे फूड रेगुलेटर्स के कामकाज में, और उसको एक स्ट्रक्चरली और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर से भी मजबूत करने में, गाइडलाइंस को और स्ट्रेंथन करने में, रूल्स रेगुलेशंस को और पीपल फ्रेंडली बनाते हुए हेल्थ की चिंता करने वाला, इसमें वह बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाने वाला ये समिट रहने वाला है। मेरी शुभकामनाएं हैं समिट।